हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक ही चैप्टर का वीडियो नहीं है, अलग अलग चैप्टर से गणित के प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। भाई देखिए, दूध और पानी है, आपके पास दूध है और पानी है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात है 4:1, 4:1 है पानी। ठीक है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, मिश्रण है कितना, मिश्रण है आपके पास 25 लीटर का। ठीक है, 25 लीटर का मिश्रण है और अनुपात में मिश्रण कितना, भाई अनुपात में मिला दो तो 4 और 1 5 का है। तो इस मिश्रण में अनुपात के मिश्रण से डिवाइड दे देंगे तो 5 5 25, 5 बार में जाएगा। 5 का गुना 4 से कर दूंगा तो 5 चौके 20, 5 का गुना 1 से कर दूंगा 5 से कम 5। इसका मतलब क्या है कि 25 लीटर मिश्रण में 20 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। क्लियर है। अब यहां पर उसने एक बात कही है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले से पानी कितना है, 5 लीटर, इसमें मैं पानी 3 लीटर और मिला दूंगा। पानी में क्या करूंगा, 3 लीटर और मिला दूंगा तो मेरे पास दूध तो 20 लीटर ही रहेगा। भाई दूध तो 20 ही रहेगा। पानी 3 मिला दिया तो पहले से 5 था, 3 और मिला दिया तो पानी हो गया 8। ठीक है, अब इसका अनुपात पूछ रहा है, बता दो भाई अनुपात। अनुपात क्या होगा, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 दूने 8, तो 5:2 होगा। अब इनका अनुपात कितना होगा, 5:2, 5:2। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि मैं वीडियो अपलोड करता हूं सुबह के 11 बजे। वीडियो का टाइमिंग क्या है, सुबह के 11 बजे का और दोपहर के 3 बजे का टाइमिंग है आपका। तो ये दोनों वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए, आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस टाइम को नोट कर लें, ये टाइमिंग को नोट कर लें, तैयारी करेंगे एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपए एवं 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। ठीक है, देखिए कोई राशि हमारी 3 वर्षों में कितनी हो गई, 815 हो गई। 3 वर्षों में 815 और 4 वर्ष में हो रही है भाई 854। 4 वर्षों में हो रही है 854, तो 3 से 4 होने में 1 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, और 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई भाई, 3 से 4 होने में 1 वर्ष बढ़ गया ना, 3 से 4 हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, और 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ रही है, 815 से 854 हो रही है, 39 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 39 रुपए बढ़ रही है, 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में 39 बढ़ रही है तो 2 वर्ष में भैया कितनी बढ़ जाएगी, ये 2 वर्ष में बढ़ जाएगी आपकी 78, और 3 वर्ष में ये कितनी बढ़ जाएगी, 117 बढ़ जाएगी 3 वर्ष में। अब यहां पर ध्यान देंगे कि कोई राशि हमारी 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपए हो गई थी, 815 रुपए हो गई थी 3 वर्ष में। तो इस 815 में 3 वर्ष का ब्याज शामिल है कि नहीं है, 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो मैं 815 में से जो 3 वर्ष का मेरा ब्याज है उसे घटा दूंगा तो मेरे पास राशि बचेगी जो थी शुरुआत में। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा 8। ठीक है, यहां 0 बचेगा, कैरी ले लेंगे। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा 9, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा 6, 698 रुपए हैं ये राशि थी, 698 रुपए की राशि थी। 698, सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भरा पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भरा पेट्रोल कितने दिन चलेगा। देखिए, अरुण की जो मोटरसाइकिल में है उसकी टंकी भरा पेट्रोल 10 दिन चलता है। मान लीजिए उसकी टंकी में 10 लीटर तेल आता है और वो 10 दिन ही चलता है। 10 लीटर की उसकी टंकी है और वो 10 दिन ही चलता है। जब 10 लीटर में 10 दिन चल रहा है तो 1 लीटर में 1 दिन चलेगा। ठीक है,
1 लीटर में 1 दिन चलेगा। अब कह रहा है कि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर दिया। पहले तो 1 लीटर खर्च कर रहा था एक दिन में, कितना, 1 लीटर। अब 25% उसने और अधिक खर्च कर दिया, तो मैं 25% निकाल लेता हूं। 1 का परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। 25% में निकाले, 2 जीरो से डिवाइड दूंगा तो यहां पर 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.25। इतना और अधिक वो खर्च कर रहा है। पहले वो एक दिन में पहले वो 1 लीटर खर्च कर रहा था। जब से 25% अधिक इस्तेमाल किया तो वो एक दिन में 1 लीटर तो खर्च कर ही रहा है, लेकिन 10.25 और खर्च कर रहा है, मतलब 1.25 लीटर खर्च कर रहा है। भाई 25 का मतलब क्या है, वो 1.25 लीटर खर्च कर रहा है। पहले 1 लीटर कर रहा था, अब 1.25 लीटर खर्च कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर प्रश्न को हल कर लेंगे। पहले कितना खर्च कर रहा था वो, 10 लीटर, ठीक है। अब कितना खर्च कर रहा है वो, 1.25। तो यहां से मैं दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो आ जाएंगे। अब कटा लेंगे इसको, बस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 125 से 1000 को कटाऊंगा तो 8 बार में कटेगा सीधा सीधा। तो अब 8 दिन चलेगा उसका पेट्रोल, टंकी भरा पेट्रोल अब 8 दिन चलेगा। पहले तो 10 दिन चल रहा था, अब 8 दिन चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 25% अधिक उपयोग उसने शुरू कर दिया। 8 दिन आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलो अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलो अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, M1 D1 बटे का W1, ठीक है, बराबर M2 D2 बटे का W2, ठीक है। M1 कितना है, मैन व्यक्ति जो भी हो जानवर उसे लेते हैं, 35 है, 35 ले लेंगे, 35। डी का मतलब दिन, कितने दिन है भाई, 21 दिन है। और वर्ग कितना है, वर्ग है 270 किलो अनाज खाने का। 270 किलो अनाज खाना है, 35 घोड़ों को 21 दिन में 270 किलो अनाज खाना है। बाद में कितने घोड़े हैं, 28 घोड़े हैं, 28। D2 निकालना है कि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, D2 आपको निकालना है। काम क्या करना है, 28 घोड़ों को 180 किलो अनाज खाना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 से 2 बार में कटेगा, 9 से 3 बार में कटेगा, 3 सत्ते 21 कट गया, ठीक है। 2 से 14 बार में 28 कट गया, 7 से 14 2 बार में कट गया। अब इधर क्या बचा, 35। ये 2 काट नहीं पाएगा 35 को, बराबर में है तो बटे में 2 आ जाएगा, बराबर क्या, D2। अब 35 से डिवाइड करेंगे, 2 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 17 पूर्णांक 1 बट्टे 2 बार में जाएगा, भाई 17.5 हो जाएगा। 35 का आधा कितना, 17.5, तो 17.5 बराबर D2। तो कितने दिन भाई, 17.5 दिन में 180 किलो अनाज खा लेंगे 28 घोड़े, ठीक है। 28 घोड़ों के लिए 180 किलो अनाज 17.5 दिन के लिए पर्याप्त होगा। 17.5 दिन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है। कैलकुलेशन में गलती मत करना बस कभी भी। यहां पर मेरा 35 में मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 35 में 2 से डिवाइड करूंगा, बराबर D2 मुझे निकालना है। 35 का आधा ही तो करना है, 17.5 होता है। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 878 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें जो लाभ हो रहा है वो 636 बेचने पर हुई हानि के बराबर है, मतलब लाभ और हानि क्या है, बराबर है। जैसे मान लो 10 रुपए का लाभ हुआ और 10 रुपए की हानि होगी तो बराबर है। 10% का हानि और 10% का लाभ बराबर हुआ। कभी भी ऐसा प्रश्न है जिसमें लाभ और हानि बराबर हो तो करेंगे क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 878 और 636 यानी कि दोनों को जोड़ के 636, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 878 636 को जोड़ूंगा 1514 होता है। इसे क्या करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा 757 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है, 757 डी ऑप्शन, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि
6% साधन ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। भैया देखिए, एक फॉर्मूला होता साधन ब्याज का PRT/100, ठीक है, बराबर PRT/100, यही फॉर्मूला होता है। मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों अलग अलग समय दिया गया है, अलग अलग, ठीक है। अब देखिए, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, कितनी राशि है नहीं पता, तो प्रिंसिपल तो हमको निकालना ही है, इनटू रेट कितना दे रखा हमको 5% का, 5 ले लेंगे। टाइम दे रखा है 4 वर्ष का, 4 ले लेंगे, बट्टे में 100 ले लेंगे, बराबर। बाद में फिर प्रिंसिपल दे रखा है हमको 500 रुपया, तो 500 ले लेंगे। रेट दे रखा है 6% का, 6 ले लेंगे। और टाइम दे रखा है 4 वर्ष का, तो 4 ले लेंगे, बटे में कितना 100। अब इसी को हमें सॉल्व करना। देखिए 100 से 100 ये कट गया, कोई बात नहीं। 4 से 4 भी कट गया, अब भी कोई बात नहीं। 5 से 500 कट जाएगा 100 बार में, कोई बात नहीं। 100 का गुना 6 से करेंगे, 600 हो जाएगा। इधर क्या बचा पी, प्रिंसिपल यानी कितना है, प्रिंसिपल भाई कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। ये आपका सही जवाब है, 600, पहला ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।